वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं जिस स्टॉक का चर्चा आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, स्टॉक का नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज क्यों मैं एनटीपीसी का चर्चा आप लोगों के सामने लाया हूँ, आने वाला कुछ मिनटों में वही डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। मैंने डेली चार्ट ओपन करके रखा है एनटीपीसी का। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? डेली चार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। डेली चार्ट में एनटीपीसी एक टॉप बनाया था 19 अक्टूबर 2021 को। 152 रुपया का टॉप था। जिस दिन निफ्टी अपना 18,604 का टॉप बनाया था, उसी दिन बिल्कुल ये टॉप बना था। और उसके बाद एक बॉटम बना था एनटीपीसी में 119 रुपये के आसपास 20 दिसंबर 2021 में, जिस दिन निफ्टी अपना 16,411 का बॉटम बनाया था। बिल्कुल सेम डे ये बॉटम एनटीपीसी भी बनाया था। आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये एनटीपीसी एक करेक्शन फेज से गुजर रहा है। पिछले करीब 2-2.5 महीनों से इसमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक डाउन चैनल के अंदर था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये करेक्शन फेज के अंदर रहते हुए भी जो डाउन चैनल में था, इस डाउन चैनल को काट दिया है एनटीपीसी का प्राइस। ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है, जो 19 दिसंबर का टॉप, उसके बाद मान लीजिए 24 नवंबर का टॉप, उसके बाद मान लीजिए 16 दिसंबर का टॉप, ये सारा टॉप कनेक्ट करके जो डाउन ट्रेंड लाइन निकल रहा है, इस डाउन ट्रेंड लाइन को एनटीपीसी का स्टॉक प्राइस 28 दिसंबर के डेट में ऊपर की तरफ काटने में कामयाब हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग भी आया। और उसके बाद लगातार 3 दिन उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग आ रहा है एनटीपीसी में। तो डाउन ट्रेंड में तो अभी भी चल रहा है। डाउन ट्रेंड को काटा नहीं, पर डाउन चैनल जो काटा है ये हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है एनटीपीसी में। इसके साथ साथ मैंने 50 सिंपल मूविंग एवरेज और 200 सिंपल मूविंग एवरेज दोनों प्लॉट किया है एनटीपीसी के ऊपर। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है प्राइस 50 सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे है। 50 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है, तो ये रेजिस्टेंस पहुंचाएगा आने वाले दिनों में, ये बात ज़रूर पक्का है। पर ये जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है एनटीपीसी 20 दिसंबर को, ये जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज वहाँ से सपोर्ट लिया है, उसको रिस्पेक्ट किया है और अभी 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज खड़ा है नीचे 120 पे और प्राइस ट्रेड हो रहा है 124 के आसपास। पिछले करीब 10 दिनों से, ये 10 ट्रेडिंग सेशन से ये जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज इसे रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। यहाँ ये भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। डेली चार्ट में ये दोनों पॉइंट हमें बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और यहाँ पे और एक पॉइंट देखिए, 200 सिंपल मूविंग एवरेज राइजिंग भी है डेली चार्ट के ऊपर, ये भी पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो डेली आरएसआई में एक हल्का सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है डेली आरएसआई में। तो ये भी हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है एनटीपीसी के चार्ट के ऊपर। मैंने डेली चार्ट आप लोगों के सामने डिस्क्राइब किया। अभी मैं एनटीपीसी के वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, मैंने वीकली चार्ट एनटीपीसी का ओपन किया है। यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, जैसे कि ये लो बनाया था 12 अक्टूबर 2020 वाला हफ्ता में, इसका लो था 78.10, 78 का लो था। उसके बाद एक और बॉटम बना जो कि 25 जनवरी 2021 का, जो बॉटम था 88 के आसपास। उसके बाद और एक बॉटम बना 19 अप्रैल वाला हफ्ता में, जो बॉटम था 97 के आसपास। ये सब बॉटम को कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और
ऐसा दिखा जा रहा है कि इस बॉटम या तो इस लाइन के ऊपर या फिर इस लाइन के आजू बाजू में ये प्राइस पिछले 3-4 बार सपोर्ट लिया है और इस बार भी 28 दिसंबर वाला हफ्ता में उसी ट्रेंड लाइन पे एक बार फिर से सपोर्ट लिया है और आने मतलब पिछले हफ्ता में मतलब इस कैंडल के अगला हफ्ता का कैंडल में एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना दिया है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कोशिश कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव है। ये कोई शॉर्ट टर्म वाला ट्रेंड लाइन नहीं है, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बनाना बहुत ही पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है ये पॉइंट। इसके साथ साथ फ्रेंड्स देखिए, इसके साथ साथ मैं जिस पॉइंट के ऊपर आऊँगा वो है कि लास्ट जो आप स्विंग हुआ है, जो अभी मैंने बताया कि 12 अक्टूबर 2020 का जो वीक था वो 12 अक्टूबर वाला वीक का लो 78 से लेके ये जो 18 अक्टूबर 2021 का हफ्ता में जो टॉप बना था ऊपर में 152, ये जो टोटल मतलब करीब 75 पॉइंट ही मान लीजिए, करीब 75 पॉइंट का 74-75 पॉइंट का जो राइज जो आप स्विंग हुआ था नीचे से, उसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 123 के ऊपर और प्राइस बिल्कुल एक बार इस हफ्ता का पहला हफ्ता में उससे नीचे 121 के आसपास प्राइस क्लोज किया था एक हफ्ता, पर इस हफ्ता में 123 के ऊपर क्लोज किया है और प्राइस ये जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पिछले अप स्विंग का यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। ये हमें मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट ही नज़र आ रहा है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट वीकली चार्ट के ऊपर कहे तो ये हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मैं और एक पॉइंट का जिक्र करूँगा आप लोगों के साथ, जो कि देखिए लास्ट जो कंसोलिडेशन हुआ था इसमें 7 जून वाला वीक से लेके 6 सितंबर वाला वीक तक, यहाँ पे ये जो करीब 12-14 वीक 15 वीक के अंदर जो कंसोलिडेशन हुआ था, उस कंसोलिडेशन का ऊपरी हिस्सा था 122 और नीचे वाला हिस्सा था 112। ये 112 से 122 के अंदर करीब 14-15 हफ्ता टाइम बिताया था एनटीपीसी का प्राइस, और उसके बाद 13 सितंबर वाला हफ्ता में उस ट्रेडिंग जोन को ब्रेकआउट किया और प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। अभी दोबारा प्राइस आके सपोर्ट ले रहा है उसी जो ट्रेडिंग जोन के ऊपरी हिस्सों में, जो कि था 122 के आसपास। अभी मैंने कहा फिलहाल प्राइस 124 के आसपास खड़ा है। 122 के आसपास लो बना के प्राइस वो जो ट्रेडिंग जोन था उस ट्रेडिंग जोन पे सपोर्ट लेके 124 के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। ये भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। साथ साथ एक बार इंडिकेटर देखिएगा तो वीकली चार्ट में RSI 50 के आसपास बना हुआ है, 49.22 पे खड़ा है फिलहाल। तो ख़राब कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ब्रेकडाउन भी देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव है, करेक्शन हुआ है उसके चलते है, पर बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब हमें RSI में नज़र नहीं आ रहा है, तो ये भी ठीक ठाक है। मोटा मोटा मेरा एनालिसिस करने का इरादा यही था कि हमें ऐसा लग रहा है कि एनटीपीसी का प्राइस ऊपर से करीब 20% का करेक्शन दिया है और देने के बाद फ़िलहाल एक सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है। अगर ये सपोर्ट बन जाता है और ब्रेकआउट मिल जाता है तो इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये हमें प्राइस एक्शन देख के ऐसा ही फीलिंग्स हो रहा है। अभी मैं एक बार आप लोगों को ऑप्शन चेन के ऊपर लेके आऊँगा।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने 27 जनवरी का ऑप्शन चेन एनटीपीसी का ओपन किया है। प्राइस क्लोज किया है 124 रुपया 40 पैसा, मोटा मोटा 125 रुपया मान लेता हूं कि एट द मनी है। 125 रुपया पे कॉल साइड में 450 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 922 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है, ये देखने को मिल रहा है। 125 पुट साइड में 50 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कूल ओपन इंटरेस्ट 169 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहाँ पे 130 का कॉल अगर देखिएगा तो 130 का कॉल साइड पे 205 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 780 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। वहाँ पे 120 का पुट साइड पे अगर देखिएगा तो 42 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 232 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन देख के हमें बहुत ज़्यादा बुलिशनेस फिलहाल नहीं लग रहा है। ऑप्शन चेन बुलिश नहीं है, ये माइंडली बियरिश है, क्योंकि कॉल साइड में 125 बोले 130 बोले कॉल साइड में अच्छा खासा राइटिंग है। ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, पुट साइड से 3 गुना ज़्यादा है। पुट साइड में उतना ओपन इंटरेस्ट जनरेट भी नहीं हुआ और खरा भी नहीं है, तो ये हमें माइंडली बियरिश ऑप्शन चेन लग रहा है। पर प्राइस एक्शन वाइज हमें लग रहा है कि ये एक बॉटमिंग आउट का कोशिश हो रहा है यहाँ पे। तो इसके चलते एनटीपीसी में स्ट्रैटेजी क्या बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, एनटीपीसी का जो एनालिसिस मैंने किया है दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ये बॉटमिंग आउट होते हुए लग रहा है। तो यहाँ पे किसी भी डीप मिले, चाहे करंट मार्केट प्राइस पे या किसी भी डीप पे एनटीपीसी के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाया जा सकता है। मीडियम टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ 112 का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, ऊपर में 150 का टारगेट के लिए लगभग 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से एनटीपीसी में लॉन्ग पोजीशंस बना के काम किया जा सकता है। बहुत ही सेफ काउंटर है, ज़्यादा वोलाटाइल काउंटर भी नहीं है, पीएसयू सेक्टर में आता है। और हमें क्यों न जाने ऐसा लग रहा है कि ये 2022 में पीएसयू सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसीलिए मैंने एनटीपीसी का चर्चा आप लोगों के सामने लाया हूँ। आने वाले दिनों में और भी कुछ पीएसयू का चर्चा ला सकता हूँ, कि कुछ पीएसयू बैंक भी हमें अच्छा लग रहा है, उसका भी चर्चा लाऊंगा टाइम मिले तो इस तरह से एनटीपीसी में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को मेरा एक ही कहना है कि मैंने ये वीडियो में जो भी व्यू दिया है, ये व्यू मेरा एब्सोल्यूट पर्सनल व्यू है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इस व्यू के ऊपर किसी भी रियल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लेने से पहले आप लोग आपका खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।